इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मौजूद हैं। सर, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में कई मरीजों की मौत हुई है और ये तब बीते 24 घंटे में हुआ है। कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी थी, नर्सों की कमी है, दवाई जो है वो समय पे नहीं मिल पाया, इस वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, मैं हाउस के अंदर कोविड में जो कुछ हुआ था मैं बोल चुका हूँ। कोविड में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, वो नीचे उतरने को तैयार नहीं थे, ऑनलाइन बात कर रहे थे। लेकिन जो डॉक्टर जो हैं इसके अपना दूसरे डॉक्टर जो थे यूनानी डॉक्टर, ये डॉक्टर जो हैं पूरी इस ताकत के साथ सड़क पर उतर के लोगों के घर में जाकर उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आज तक इनको सरकारी नौकरियों में जो उनका कोटा है, जितना रिजर्वेशन उनका है, वो भी नहीं मिल रहा है उनको। और मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ तानाजी सावंत साहब से कि मैंने आपसे बात किया था हाउस में कि मानखुर्द शिवाजी नगर में एक 7 माले का अस्पताल है, जब बन चुका है, लेकिन सुविधाएं वहाँ नहीं है। आप इसको देखिए, आगे सुविधाएं दीजिए। आज तक आया नहीं, 25 बार मिल चुका हूँ। आप पूना से आते हो, उसी रोड से आते हो, देख लो जरा अस्पताल। ये शताब्दी को हमने जो है बहुत लड़ाई लड़ी हम लोगों ने कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाओ। मेडिकल कॉलेज पास हो गया कितने साल, 5 साल पहले, आज तक काम ही शुरू नहीं हुआ। तो जो हो रहा है अस्पतालों में, मैं समझता हूं कि ये पूरी की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप चेक करो, दवाएं नहीं मिलती हैं, और सरकारी अस्पताल पे ऐसा लगता है ना कि कोई कत्ल खाना है। देखिए सर, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ठाणे में हुआ, छत्रपति संभाजी नगर में, नांदेड़ में। क्या आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, इनसे जो बात बोलो बात सुनते हैं ये। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ ज़रा तानाजी सावंत को साहब को बुलाइए, उनसे पूछिए कि जब तुमने लक्ष्य वेदी में जवाब दिया जाने के लिए आज तक नहीं गए, और आप बैठे हो हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर और इतने मर रहे हैं, तो फिर आप सोचो इनका क्या करना चाहिए। कल्याण में एक बार फिर मनसे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों को टारगेट किया है। एक फेरी वाले को सर मारा गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर उत्तर भारतीयों पे जो है उसको टारगेट किया जा रहा है और मनसे के कार्यकर्ता जो है वो आक्रामक हो रहे हैं? जब भी इलेक्शन आता है ना, यही होता है। मोदी जी, आप गुजरात से गए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े आप, और आपको उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर बनाया, और आपकी सरकार होने के बाद भी एक बार नहीं दसियों बार ये हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर उत्तर भारतीय ने कोई गलत बात किया था मराठी भाइयों के बारे में, मानता हूं इस बात को मैं, तो उसके साथ पुलिस कार्रवाई करना चाहिए ना। और उसके पहले मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीयों के बारे में कौन कौन सी बातें नहीं किया। एक बिहारी 100 बीमारी। अगर आकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं, वो यहाँ देने आ रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है कि यहाँ नहीं देने देंगे। हिंदी में बात कर रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है। ये सब नहीं दिखता है। और आज तक लोग आए थे वहाँ नौकरी करने, पैसे कमा के माँ बाप को भेजने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। लोगों की लाशें गई हैं, लेकिन आज तक मारने वालों को जेल नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं उत्तर भारतीयों से कहना चाहता हूँ, जब कोविड हुआ था ना, सब चले गए थे यहाँ से। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सरकार में, जितने बिल्डर हैं, जितनी कंपनियां हैं ना, रो रही थी कि हमारे पास मजदूर नहीं है, हमारे पास काम करने वाले नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ भेज रहे थे, बस भेज रहे थे उनको लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर भारतीयों ने अपनी अहमियत कम कर दी। नहीं आना चाहिए था उनको। एक बार सरकार से बैठ के बात करना चाहिए कि हमें अपमानित किया गया है ना, तो वैसे ही जिस तरह से दलित भाइयों के खिलाफ बोलने पे केस होता है, वैसे ही किसी को पर प्रांतीय बोलने पे भी केस होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि उन्हें 10 सालों तक मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ऐसा है कि ये नफरत के पुजारी हैं। ये बोल करके ना समझते हैं कि मेजॉरिटी का वोट उनको मिल जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ अपने लीगल डिपार्टमेंट से। अगर केस फाइल होगा तो मैं इस पर केस भी फाइल करने वाला हूँ। मैं और पूरी कटिंग दे चुका हूँ अपने लीगल डिपार्टमेंट को कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। इस तरह की बातें करेंगे इस देश में? कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि हेमंता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कर चुके हैं, लेकिन कोई पार्टी कोई उन पे एक्शन नहीं ले रही है। जो जितना मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलेगा ना, आपने देखा नहीं पार्लियामेंट के अंदर जो है किस तरह से बेइज्जत किया गया एक सांसद को, तो उनको कुछ सज़ा नहीं हुई, उनको कुछ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको और जो है ना कबड्डी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, उनको एक एरिया का जो है ऑब्जर्वर बना दिया गया। मैं समझता हूँ कि यह आज जो 2014 के बाद हो रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलेगा उसको बड़ी पोस्ट मिलेगी, सज़ा नहीं मिलेगी। धन्यवाद सबसे बात करने के लिए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।